माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। पवनों के चैप्टर में अब तक हमने किया था, सबसे पहले हमने की थी स्थायी पवनें, ठीक है। उसके बाद में हमने की थी आपका स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनों में अब तक हमने की थी आपका गर्म पवनें। आज हम बात करेंगे ठंडी पवनों की, यानी कि कोल्ड विंड्स। जो लोकल विंड्स हैं उनकी कोल्ड विंड्स की बात करेंगे, यानी कि एक तरीके से बात करेंगे हम आपका बर्फीली आंधी, ठीक है ना। बर्फीली आंधी के उन पवनों की वजह से कहाँ पे ज़्यादा ठंड बढ़ती है, ठीक है। तो उन पवनों की बात करेंगे जहाँ पे आपका क्या है, ठंडी पवनें चलती हैं, बर्फ की आंधी चलती है, जिसकी वजह से उन देशों में या उन स्थानों पर कोल्ड रहता है, ठीक है, ठंडा रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एक पवने है आपका जिनका नाम है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल, ठीक है। ये पवने, मिस्ट्रल पवने जो हैं ये यूरोप में चलती हैं, आल्प्स पर्वत, ठीक है। ये यूरोप है। यूरोप कहाँ है? ये वाला, ये सारा यूरोप है। ये आपका यूरोप है। अब यूरोप के बारे में आपका क्या खासियत है? यूरोप क्या है? टोटली यूरोप जो है वो ठंडा इलाका है, ठीक है। टोटली यूरोप क्या है? ठंडा इलाका है। अब यहाँ पे ये पवनें चलती हैं जिनका नाम है मिस्ट्रल, और ये मुख्यतः कहाँ चलती हैं? ये चलती हैं आपका फ्रांस। कहाँ पे चलती हैं? फ्रांस में। फ्रांस में ये पवनें इतनी ठंडी पवनें होती हैं, बर्फ की तरह ये आपका बहती हैं, जहाँ पे ये बिल्कुल वहाँ क्या कर देंगी, बर्फ ही बर्फ जमा देंगी, पूरा ठंडा इलाका कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा, यूरोप क्या है? एक यूरोप के बारे में और एक आपका क्वेश्चन कि यूरोप जो है कौन से नंबर का, क्षेत्रफल में कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट है? लिखवाए थे ना, मैंने बताए थे कॉन्टिनेंट के बारे में, बताया था नहीं बताया था? ये कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट है? एरिया में अगर हम बात करें, एरिया में, तो यूरोप जो है वो कौन से नंबर पे आता है कॉन्टिनेंट? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है एरिया में? सबसे छोटा एरिया में है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से एरिया में कौन आएगा उससे बड़ा? एरिया में उससे बड़ा होगा, नीचे से अगर ऊपर की तरफ चले, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से बड़ा कौन होगा? यूरोप, ठीक है। तो 7वें नंबर पे ये है, 6ठे नंबर पे अंटार्कटिका है, तो 5वें नंबर पे कौन हो गया? यूरोप हो गया। तो एरिया में अगर एरिया की बात करें तो यूरोप जो है वो कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है, ठीक है ना। तो आजकल क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा सबसे बड़ा सबसे छोटा, आपको इनकी सीरीज याद रखनी है, ठीक है। अगली बात करेंगे हम इसके, अगली वीडियो में इसी के ऊपर बनेगी, ठीक है, उसी में बात करेंगे हम आपका। तो पहले तो आ गया आपका मिस्ट्रल, ठीक है। मिस्ट्रल कहां पे चलती हैं? फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका बोरा। बोरा, बोरा ठंडी पवनें, ये भी कैसी हैं? ठंडी पवनें हैं। ये कहां चलती हैं? ये भी आपका कहां चलेंगे? यूरोप, मध्य यूरोप, ठीक है ना, मध्य यूरोप, मध्य यूरोप। उसके बाद बिलीजार्ड, 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 ये मुख्य पवने हैं। ये बर्फीली आंधी हैं, ये सारी जितनी भी आपको मैं करा रहा हूं ये क्या है? बर्फीली आंधी है। बिलीजार्ड ये चलती है आपका साइबेरिया, साइबेरिया। अब ये साइबेरिया कहां है? साइबेरिया है रूस का पार्ट। ये रूस देख रहे हैं ना, ये रसिया है, ठीक है, इसी का पार्ट है आपका साइबेरिया। अब रूस जो है वो दो पार्टों में है। रूस जो है वो दो पार्टों में है। इसका कुछ हिस्सा एशिया में आता है और इसका कुछ हिस्सा कहां आता है? यूरोप में आता है।
तो जो साइबेरिया वाला पार्ट है वो एशिया का पार्ट है। साइबेरिया जो है वो किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। यानी कि रसिया का जो पार्ट एशिया में आता है वो क्या है? साइबेरिया है। और ये पूरी टोटली क्या है? बर्फ है। और यहीं पे सबसे लंबी ट्रेन चलती है जो बर्फ में चलती है, उसकी बात करेंगे आगे, ठीक है ना। ब्लिज़ार्ड हो गई। उसके बाद लिखो बुरान। बुरान, बुरान, बुरान जो चलती है ये आपका मध्य एशिया, मध्य एशिया में यानी कि कौन सा आएगा? थोड़ा सा रशिया का पार्ट, मंगोलिया, चीन, ये वाला जो पार्ट है ये मध्य एशिया का पार्ट है। तो इसमें कौन सी पवनें चलती हैं? ठंडी पवनें, बुरान, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आपका नॉर्थर। नॉर्थर, 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 ये भी ठंडी पवनें हैं, ठीक है। ये भी कैसी हैं? ठंडी पवनें। अब ये कहां चलती हैं? ये चलती हैं अमेरिका का जो भाग है टेक्सास, एक जगह का नाम है अमेरिका का, टेक्सास, अमेरिका। और इसको अगर गोल कर दें तो यूरोप का ये वाला भाग, जो आपका रशिया का ये भाग क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। तो इस क्षेत्र में कौन सी पवनें चलती हैं? नॉर्थर। ये बर्फीली हैं, ये सारी बर्फीली आंधी हैं, ये बर्फीली आंधियों की बात कर रहे हैं हम सारी। उसके बाद पैम्पेरो। पैम्पेरो, पैम्पेरो, पैम्पेरो जो है ये चलती है आपका अर्जेंटीना। ये ना आपका, इसमें अर्जेंटीना ये मिलेगा आपको, ये आपका अर्जेंटीना। खतरों के खिलाड़ी सीरियल देखा होगा, है? उसकी जो शूटिंग, उसकी कई बार जो है यहाँ पे शूटिंग अर्जेंटीना में हुई है इसके। और वहाँ देखते हो आप, उसके खतरों के खिलाड़ी में देखा होगा, रात टेम्परेचर कितना माइनस में चला जाता है, ठंडा हो जाता है, वो इन्हीं पवनों की वजह से होता है। बर्फीली पवनें चलती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पैम्पेरो, पैम्पेरो कहाँ पे चलती हैं? अर्जेंटीना, ठीक है। और अर्जेंटीना के साथ में ये देख रहे हैं ना आपका कि ये आपका ये देश, इसका नाम है चिली, ठीक है ना। चिली देश, चिली देश जो है ये आपका क्या है? ये मिर्च की तरह है लेंथी में, यहां इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चिली नाम रखा गया है इसका। ये मिर्च की तरह, हरी मिर्च होती है जैसे, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम चिली रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है यहां इस बेल्ट में, ये जो बेल्ट है आपका, ये जो बेल्ट जा रही है, ये पूरी बेल्ट जो है सबसे बड़ी बेल्ट है जिसमें एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक्टिव वोल्केनो सबसे ज्यादा कहां है? इस बेल्ट में है। ये जापान तक फैली हुई है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर की परपेटी, यस, बेल्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन इन एक्टिव वोल्केनो, जो कि आपका यहां दक्षिणी अमेरिका से लेकर और कहां तक फैली हुई है? ये जापान, ये वाला, इसको गोलाई में कर दूंगा ना तो ये यहां जापान तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक और आपका मुख्य है इसमें, पापाग्यो, पापाग्यो, पापा गयो, याद रख लेना, पापा गयो, ठीक है। पापाग्यो यानी कि पापा गयो, ठीक है। ये ठंडी पवनें हैं, याद रह जाएंगी कैसे? पापा गयो, पापाग्यो, ठीक है। और ये चलती हैं कहां पे? मैक्सिको,
ठीक है, जहां लिखा है उसी के नीचे मैक्सिको है, ये आपका मैक्सिको। तो ये हमने बात करी आपका ठंडी पवनों की, ठीक है। तो ये हमारी आज पवनों का चैप्टर क्या है, फिनिश हो चुका है। सबसे पहले स्थायी पवनें आई, उसके बाद में लोकल विंड्स आई। लोकल विंड्स में आपका दो तरीके की हैं, एक आपका ठंडी और एक गर्म। गर्म हमारी पहले हो चुकी हैं, आज हमारी जो है ठंडी फिनिश हो चुकी हैं। अब इसका चैप्टर हमारा खत्म। और यही क्या है, इससे क्या है, ये जो पवनें चलती हैं, यही पवनें हमारी क्या होती हैं, एनर्जी का सोर्स भी होती है, ठीक है ना। जब एक आपने सुना होगा ना विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है वो कैसे बनती है, पवनों की सहायता से। पवनों की सहायता से कैसे बना देते हैं, एक टरबाइन लगा दिया, ठीक है, इस पे एक चक्र लगाया, इसमें आपका पंखड़ी लगा दी, इस तरीके से जैसे आपने घर में पंखा देखा होगा। जब हवा चलेगी तो ये टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा, और ये घूमेगा, इससे लगाई जाती है एक रोड, और वो रोड लगाई जाती है किसमें, डायनोमो में। ये एक मोटर लगा दी हमने डायनोमो, ठीक है, ये घूमेगा तो यहां से आपका एनर्जी रिलीज होगी, पावर रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी, किसमें एनर्जी होगी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल में चेंज होगी, और मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होगी, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। तो अभी आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।